बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मंडे। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं ज़िला डेरा गाजी खान से ज़मीन के तनाज़े पर कत्ल के मुकदमे से रहाई पाने वाले मुलज़म मुबीन दादवानी को पुलिस ने मुबैना जेल से रहा होते ही पकड़ लिया। ज़मीन के तनाज़े पर मुखालिफ पार्टी से मिलकर मारना चाहते हैं वर्सा का इल्ज़ाम। जेल के बाहर रहाई के मुंतज़र दादवानी बरादरी के दीगर 6 अफराद भी अगवा सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद नामालूम मुकाम पर ले गए। लवाहिकीन ने इमरजेंसी 15 पुलिस पर कॉल कर दी। 15 माह कबल माना अहमदानी के इलाके चक मसू में ज़मीन के तनाज़े पर दौरान लड़ाई 2 अफराद कत्ल हो गए थे, जिसमें मुबीन दादवानी का भतीजा भी कत्ल हो गया था। दूसरे फरीकैन का भी एक आदमी कत्ल हुआ था। पुलिस थाना कोटचुठा में कत्ल और क्रॉस वर्शन कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के दोनों फरीकैन मुलजमान जमानतों पर रहा हो गए थे, जबकि मुलजम मुबीन दादवानी की जमानत 15 माह बाद गुज़िश्ता दिनों अदालत से कन्फर्म हुई। शामिल करते डेरा गाजी खान से तहरीके बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम डेरा गाजी खान में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह पर होने वाले बुज़दिलाना सफ़ाफ और इंसानियत सोज दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ एक शदीद एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शुरका ने वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इसे इस्लामाबाद इंसानियत और पाकिस्तान के खिलाफ खुली दहशत गर्दी करार दिया। एहतजाजी रैली पाकिस्तान चौक से शुरू होकर ट्रैफिक चौक पर अख्ताम पजीर हुई, जहाँ शुरका ने दहशत गर्दी आलमी इस्तेमारी कुव्वतों और उनके अलाइकारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली से खिताब करते हुए हिजातुल इस्लाम मौलाना नियाज हुसैन और मौलाना मंसूर हुसैन सरवरी ने कहा कि इमाम बारगाह पर हमला दर हकीकत पाकिस्तान के अमन, वहदत, मजहबी हम आहंगी और खुद मुख्तारी पर हमला है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुकर्रिरीन ने कहा, मासूम और बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना बदतरीन दरिंदगी है, जिसका किसी भी मजहब बिलखुसूस इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जोर दिया, दहशतगर्द अनासर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं, मगर कौम और सिक्योरिटी इदारे मिलकर इनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। खुतबात के दौरान फ़लस्तीन, गजा, कश्मीर और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम और जारी नस्ल कुशी की शदीद मज़म्मत की गई। मुकर्रिरीन ने कहा, मासूम बच्चों, औरतों और नहते शहरियों पर जुल्म बर्बरियत इंसानी तारीख का स्याह तरीन बाब है, जबकि आलमी इदारों की खामोशी मुजरमाना किरदार की अक्कासी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इस्तेमारी ताकतें मुसलमानों के खून से अपनी मफादात की अबियारी कर रही हैं, ताहम उम्मत मुसलमा अब मज़ीद खामोश नहीं रहेगी। खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता कई सालों से पर्ल ग्लोबल सिटी दीना की तरफ से दस्तरखान का सिलसिला जारी है, जिसमें गरीबों, मस्कीनों, मुसाफरों और मुस्तहिक सैकड़ों अफराद को बाइज़्ज़त तरीके से 2 टाइम का खाना खिलाया जाता है। इस मौके पर मैडम नाज मलिक, CEO पर्ल ग्लोबल सिटी दीना ने कहा कि अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत करने से अल्लाह ताला मज़ीद रिज़्क में इजाफा करता है। रिज़्क होता है अल्लाह ताला के बंदों की मज़ीद खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जो खाना दस्तरखान पर मेहमानों को खिलाते हैं, वही खाना पर्ल ग्लोबल सिटी दीना का स्टाफ और मेरी फैमिली खाती है। रमज़ान मुबारक में भी सहरी और अफ्तारी का अहतमाम किया जाएगा। पर्ल ग्लोबल सिटी दीना बनाने का मकसद शहर गिरदनवाह की आवाम को बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करना है। इस मंसूबे से दीना शहर गिरदनवाह की आवाम को एक पुरसकून रहायशी मंसूबा मुतारफ़ करवाया जाए, ताकि पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें, जिसमें 24 घंटे सिक्योरिटी, कुशादा सड़कें, वसी पार्क, मस्जिद, स्कूल, शॉपिंग मॉल के अलावा दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात मैसर होंगी। कस्टमर्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। पर्ल ग्लोबल सिटी दीना में डेवलपमेंट के काम की खुद निगरानी कर रही हूँ। बहुत जल्द कस्टमर्स की खुशखबरी दी जाएगी। बहुत जल्द हम अली ब्लॉक की ओपनिंग करने जा रहे हैं। हैरपुर से खबर शामिल करते हैं। हैरपुर में जावरी बरादरी की एक अहम मीटिंग जावरी हाउस में मुनक्कद हुई, जिसमें बरादरी के मोअज़्ज़ज़ अफराद ने भरपूर शिरकत की। मीटिंग में हुसूसी शिरकत सरदार दीदार खान जावरी ने की, जबकि बरादरी को दरपेश अहम मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू और मशावरत की गई। इस मौके पर एडवोकेट करीम बख्श जावरी, रईस जुल्फ़कार अली जावरी, मोमन एजाज जावरी, इकबाल जावरी, गुलाम कादर चांडिगो, वलीदाद जावरी और आसफ अली जावरी समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थी। मीटिंग के दौरान बरादरी के तमाम बाहमी इत्तेहाद, तरक्की और मसाइल के हल के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर गौर किया गया और बाहमी मुशावरत से आइंदा के इक़दाम तय करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। खबर शामिल करते हैं मामू कांजा से हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक सीवरेज के तालाब से 40 साला शख्स की गली सड़ी नाश बरामद। पुलिस ने नाश अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। थाना मामू कांजन के नवाही गांव 511 गाफे में 40 साला शख्स हेरात अली वल्द मुमताज़ की गली सड़ी नाश सीवरेज के तालाब से बरामद हुई। मुतवफ़ी एक माह से लापता था, जिस पर वर्सा का शुबा था कि इसे नामनूम अफराद ने अगवा कर लिया है। SP तांदावाला महर सईद सयाल वाक़े की इत्तला पाकर नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। फ्रांसिक टीम ने भी मौके पर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी हेरात अली आइस का नशा भी करता था।
ایس ایس پی ضلع پریس طارق الہی مستوئی کے احکامات پر شہریوں کے جان مال کے تحفظ پر پیرا عمل۔ ضلع بھر کی طرح تھانہ پیرآباد کی حدود میں اسنیپ چیکنگ کے عمل کے دوران پیرآباد پولیس نے دو اسٹریٹ کرمنلز کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ کراچی سے ہمارے نمائندے اون نیوز محمد عامر موجود ہیں تھانہ پیرآباد میں، جہاں ایس ایچ او شہباز خان سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے۔ موجود ہے تھانہ پیرآباد میں، جہاں پر ایس ایچ او تھانہ پیرآباد شہباز صاحب کی سپرویژن میں مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 9 اسٹریٹ کرمنلز، ایک پولیس مقابلہ اور منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا صاحب، گزشتہ روز 2 رکنی گینگ کو آپ نے گرفتار کیا جو علاقے میں خوف کی علامت بنے ہوئے تھے، شہریوں میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں، تو ان ملزمان کی گرفتاری کس طریقے سے عمل میں لائی؟ یہ ملزمان موٹر سائیکل پہ ادھر علاقے میں جو ہے نا اسنیچنگ کرتے تھے، ویپن کے زور پہ بندوں کو ہراس کر کے ان سے جو ہے نا موبائل فون اور کیش جو ہے نا لے کر فرار ہو جاتے تھے۔ تو ہم نے اپنی خفیہ اطلاع پہ، اپنی انفارمیشن پہ ان کے لیے فیلڈنگ لگائی۔ فیلڈنگ لگانے کے بعد ہم نے ان کو اریسٹ کیا۔ اریسٹ کرنے کے بعد ان سے جو ہے ہمیں موبائل کی برآمدگی بھی ہوئی اور کیش بھی برآمد ہوا، اور مدعی نے ان کی شناخت بھی کی ہے۔ ابھی ان کو جو ہے نا اریسٹ کر کے کیفے کردار پہ پہنچایا ہے ابھی جیل میں۔ اچھا سر، 2 ملزمان تو آپ نے گرفتار کیے، مگر دوران انٹروگیشن ملزمان نے کیا انکشافات کیے؟ ان کا گروہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہے؟ ان کا یہ 2 بندوں کا ہی گروہ تھا، اور ان کو ہم نے جو ہے نا، دونوں لڑکوں کو کم عمر لڑکے ہیں، یہ 18-20 سال کے، ان کو ہم نے اریسٹ کر کے جیل بھیج دیا۔ اچھا سر، ملزمان نے کیا انکشافات کیے؟ کتنے شہریوں کو یہ وارداتوں کا نشانہ بنا چکے ہیں؟ ہاں، انکشافات انہوں نے کافی کیے، کافی انہوں نے وارداتیں کی ہیں شار نور جہاں کے علاقے میں، بنارس پل پہ، بنارس کے نیچے جو مارکیٹ ہے اس ایریے میں، قصبہ کالونی میں ان کی زیادہ وارداتیں تھی، تو اس پہ ہم نے جو پرانی جن کے ساتھ وارداتیں ہوئی ان سے بھی رابطہ کر کے ان کو بھی بولا کہ آئیں، وہ اس کی پہچان کریں اور اس کو بھی اوپر جا کے اور مزید ہم اس کو آگے جو ہے نا کریں۔ اچھا سر، گرفتاری کے بعد جب آپ نے ملزمان کا ڈیٹا ریکور کیا تو کیا ملزمان پہلے بھی اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں جیل جا چکے ہیں؟ جی بالکل، یہ پہلے بھی جو ہے نا جیل جا چکے ہیں اور ان پہ کافی مقدمات درج ہیں پہلے سے۔ اچھا سر، ملزمان اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں سمیت متعدد وارداتوں جرائم میں بھی ملوث ہیں؟ جی بالکل، کس نوعیت کے جرائم میں یہ ملزمان ملوث ہیں؟ زیادہ تر ان کا اسٹریٹ کرائم پہ ہی تھا۔ اسٹریٹ کرائم، بائک چوری، بائک اسنیچنگ، یہ اس طرح کی وارداتوں میں انوالو تھے، جس میں ہم نے ان کو اریسٹ کیا۔ اریسٹ کرنے کے بعد ان کو ہم نے جیل بھیجا، ایف آئی آر درج کی۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہے ایس ایچ او تھانہ پیرآباد شہباز خان، جو اس کے پلیٹ فارم سے گرفتار ملزمان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر اور نیوز کراچی۔ اب رخ کرتے ہیں شہر قائد تھانہ ماڑی پور کا، جہاں ایس ایچ او سرفراز اوان نے پولیس پارٹی کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں سے اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرنے والے 3 ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ کراچی سے ہمارے نمائندے اون نیوز محمد عامر موجود ہیں تھانہ ماڑی پور میں، جہاں ایس ایچ او سرفراز اوان سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے۔ اس وقت ہم موجود ہے تھانہ ماڑی پور میں، اور جو سندھ پولیس کے آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگر ماضی میں ان کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف شہر قائد میں کارروائیوں کی بات کریں، جہاں سندھ پولیس کے افسران ان کارروائیوں کو سراہتے ہیں، وہاں پر علاقہ مکین بھی ان کارروائیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں کے اندر ہی ماڑی پور تھانے کا چارج سنبھالتے ہی 1 درجن سے زائد اسٹریٹ کرمنل سمیت موٹر سائیکل لفٹ اور منشیات فروشی میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا۔ اس وقت ایس ایچ او تھانہ ماڑی پور سرفراز اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا صاحب، گزشتہ دنوں ایک بڑی کارروائی کی گئی، بینک روبری کے 3 ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کیا گیا۔ بڑی افیکٹس رہی ان ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے، آپ کی ان ملزمان کی گرفتاری کس طریقے سے عمل میں لائی گئی؟ السلام علیکم، میرا نام ہے سرفراز اوان، میں ایس ایچ او ماڑی پور ابھی تعینات افسران بالا نے مجھے کیا ہے۔ جب سے میں ماڑی پور میں تعینات ہوا ہوں، آتے ہی میں نے منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے، کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں جو منشیات ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں، محلوں میں پی رہے ہیں، اس پہ میں نے کام کرتے ہوئے 6 ملزم میں نے گرفتار کیے ہیں، جن کے پاس سے 9 کلو سے زائد چرس اور 2 9mm پسٹل، 6 ملزم میں نے گرفتار کر کے تفتیش کے حوالے کیے ہیں اور جیل بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے میں نے بینک ریبری جو ہوتی ہے، بینک سے پیسے لوگ لے کے نکلتے ہیں، اس پہ میں نے کام کیا۔ اس میں میں نے 3 ملزم گرفتار کیے ہیں، جس میں سے سعید آباد کی ایف آئی آر نمبر ہے 16/26 اور
जो मुलजम गिरफ्तार किए हैं उनके पास से एक मोटरसाइकिल छीनी हुई, पाकिस्तान बाजार थाने की मोटरसाइकिल छीनी हुई भी बरामद हुई है। 3 मुलजम बरामद करके एक छीना हुआ मोबाइल फोन, जो कि हमारे सनस्पीड पे मेरे आने से पहले एक अंग्रेज से मोबाइल फोन 3 छीने थे, जिसका ड्राइवर का मोबाइल बरामद करके मुलजमों को गिरफ्तार किया, जिनके पोजीशन से एक छीना हुआ मोबाइल, एक छीना हुआ पाकिस्तान बाजार थाने का मोटरसाइकिल, 3 अदल पिस्टल बरामद हुए। उसके बाद मैंने काम किया है डकैत जो हमारे इलाके में मोटरसाइकिल चोर, तो उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 मोटरसाइकिलें मैंने रिकवर की हैं, मुलजमों को गिरफ्तार किया है। अच्छा सर, माजी में भी अगर देखा जाए तो आपका शुमार उन सिंध पुलिस के ऑफिसर में होता है जो किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए अपनी मिसाल खुद रखते हैं। तो ये जो बैंक रॉबरी के मुलजिम थे, इनकी गिरफ्तारी तो इलाका मकीन एप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, मगर दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? अभी तक ये कितनी डकैतियां सर अंजाम दे चुके थे? जो जावेद नामी मुलजम को गिरफ्तार जब मैंने किया, तो वो बैंक से जो बंदे पैसे लेके निकलते हैं, उनके तकरीबन 6 मुकदमात में पहले ही गिरफ्तार हो चुका था। 392, 397 गुलशन मेमार में, साइड ए में, बहुत सारे मुख्तलिफ थानों में वो पहले ही गिरफ्तार हो चुका था। और उसके साथ वाले भी मेरे ख्याल में पुलिस मुकाबले में भी गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि मुलजमान के साथी पुलिस मुकाबले में पहले जेल जा चुके, तो इनसे गिरफ्तारी के वक्त असला भी रिकवर किया गया, तो क्या मुलजमान ने कोई ऐसे इंकशाफात किए दौरान डकैती मुजामत पर किसी शहरी को जख्मी या जाबाज किया हो? अभी तक तो तफ्तीश जारी है, उनसे इन्वेस्टिगेशन वाले रिमांड लेके आए हैं, सईदाबाद थाने वाले भी रिमांड लेके आए हैं, उनका पाकिस्तान बाजार थाने वाले भी रिमांड लेके आए हैं। तो उन्होंने बैंक डकैतियों का तो बताया है, लेकिन अभी तक ये क्योंकि तफ्तीश वालों के पास है, अभी मजीद जो है वो तफ्तीश वालों को पता होगा। अच्छा सर, आपने अपनी दौरान इंट्रोगेशन जब मुलजमान का रिमांड लिया है, तो क्या मुलजमान ने कोई ऐसे इंकशाफात किए हैं कि इनके गिरोह में मजीद लोग भी हैं जो अभी आप लोग उनकी गिरफ्तारियों के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं? जी, उन्होंने बताया है कि फलां लोग जो हमारे साथ, अभी नाम मैं नहीं लेना चाहता, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनको भी अनकरीब ही गिरफ्तार करके और अदालत में पेश करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना माड़ीपुर सरफराज अवान, जो कि ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से बैंक रॉबरी के मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। सफदराबाद से खबर शामिल करते हैं। सफदराबाद के नवाही गांव रंगड़ नंगल में सैयद खादम हुसैन शाह के सालाना उर्स के मौका पर कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। टूर्नामेंट में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम, मरूफ कंट्रैक्टर राना मनवर हुसैन, सियासी समाजी शख्सियत राय अजमल खान और इंस्पेक्टर चौधरी लतीफ़ गुजर ने बतौर मेहमान सूसी शिरकत की। कबड्डी टूर्नामेंट देखने के लिए हज़ारों शायकीन कबड्डी आए और टूर्नामेंट से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सफदराबाद से राना रहमत अली की इस रिपोर्ट में। सफदराबाद के नवाही गांव रंगन नंगल में मारूफ बुजुर्ग हस्ती बाबा सैयद खादम हुसैन शाह के सालाना उर्स मुबारक के मौका पर एक पुरवकार और शानदार कबड्डी टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से हजारों शायकीन खेल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम, मारूफ कंट्रैक्टर राना मनवर हुसैन, सियासी व समाजी शख्सियत राय अजमल खान, इंस्पेक्टर चौधरी अब्दुल लतीफ गुज्जर, राना लियाकत अली और राना शाहिद हुसैन थे। इस मौका पर मज़ीद मेहमानों का पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल किया गया। इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की और रवायती अंदाज में नोट भी निछावर किए गए, जिससे तकरीब का समा दीदनी हो गया। हर साल होंगे वर्षा 30-40 साल तो असं आने ये साढ़ा एक सकाफती मेला है, इंजॉय करते हैं, लोग भी इतने आते है, मजा करते हैं। कबड्डी का माल होगा बड़ा पुरसकून। अल्लाह ताला इस मेले में इस तरह कायम दाम रखे तो आपस के प्यार मुहब्बत सुकून समझाने की हिम्मत है। नगर के प्रोग्राम जिस उन्होंने मधु किया उत्थे आए, बहुत अच्छा प्रोग्राम। ऐसे ऐसे प्रोग्राम पिंडा जगे होंगे सी, बिल्कुल ना होने बराबर ये होने चाहिए। ये माहौल तो अच्छा तसर मिलता।
मेहमान खसूसी मारूफ कंट्रैक्टर राणा मुनव्वर हुसैन ने टूर्नामेंट कमेटी के लिए 5 लाख रुपए नकद बतौर स्पॉन्सर देने का ऐलान किया, जिससे हाजरीन ने भरपूर अंदाज में सराहा। उन्होंने कहा कि खेलों के फरोग और नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। कैमरा टीम एसएसपी जिला के माड़ी अमजद अहमद शेख के अहकामात पर एसएचओ थाना मदीना कॉलोनी हारिद रफीक की सुपरविजन में पुलिस नफरी की बड़ी कार्रवाई। 3 रुकनी स्ट्रीट क्रिमिनल्स असला समेत गिरफ्तार मुलजमान ने मतअद्दद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के इंकशाफात किए। कराची से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिद मौजूद हैं थाना मदीना कॉलोनी में, जहां एसएचओ थाना मदीना कॉलोनी हारिद रफीक से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। अच्छा साहब, थाना मदीना कॉलोनी का चार्ज लेते ही 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया जो कि इलाके में खौफ की अलामत बने हुए थे। इन मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई? अस्सलाम, थैंक यू, आपने मौका दिया बोलने का। बिल्कुल, मुझे अभी रिसेंटली मेरी पोस्ट हुई है एज एसएचओ मदीना कॉलोनी 6 दिन पहले, और अल्लाह का शुक्र है इन 6 दिनों के अंदर एक अच्छी कामयाबी हुई है हमको कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के 3 बड़े अहम कारिंदे थे जो उन्हें बहुत तंग किया हुआ था, इलाके में कई वारदातें करने की कोशिश करते थे और करते भी थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में, उनसे असला रिकवर्ड हुआ है और वो तमाम मसरूफ़ा चीज़ें तकरीबन जो उन लोगों से छीनी थी उनको रिकवर किया। अच्छा सर, 3 मुलजमान तो आपने गिरफ्तार किए। दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए कि इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल और कितने शहरियों को ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का निशाना बना चुके थे? बिल्कुल जनाब, इनका गिरोह जो है वो तकरीबन 6 लड़कों पे मुश्तमिल था। 3 मोटरसाइकिल्स पे पेट्रोलिंग किया करते थे, जो इनका ड्रम से पेट्रोलिंग करते थे, लोगों को लूटते थे। तो उसके ऊपर हमारे पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हमने जो है इनके हुलिये वगैरह लोगों से मालूम किए हुए थे कि किस तरह के लड़के हैं। उस पर हमने अपनी टीम ऑर्गेनाइज की थी, जो मोटरसाइकिल स्क्वाड्स हैं हमारे जो पेट्रोलिंग करते हैं। उन मोटरसाइकिल्स वालों ने इनका ताक़ुब किया और इनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें कामयाबी थी। अच्छा सर, तीनों मुलजमान आपने गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारी के बाद मुलजमान से असला भी रिकवर किया गया, तो मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? इन्होंने दौरान डकैती किसी शहरी को जख्मी या जहाँ बाग किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इनके कोई ज़र्ब लगी हो किसी शहरी को। बिला ज़र्ब, बगैर किसी ज़र्ब के लूटामारी करते थे और इसी अंदाज में पकड़े गए। अच्छा सर, मुलजमान पहले भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जेल जा चुके हैं? बिल्कुल जा चुके हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, पहले कई मरतबा बंद हो चुके हैं स्ट्रीट क्राइम में, मोटरसाइकिल चोरी छीनने के चक्कर में, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एसएसपी केमाड़ी अमजद शेख की सुपरविजन में रोजाना की बुनियाद पर स्नैप चेकिंग का अमल तो देखने में नजर आ रहा है और उसके नताज भी डेली की बुनियाद पर मुलजमान की गिरफ्तारियों की शक्ल में नजर आते हैं, मगर आप अपनी सुपरविजन में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जब एसएचओ पोस्ट होता है, जैसे मैं पोस्ट हुए या दीगर होते हैं, तो एसएसपी साहब, अमजद शेख साहब और हमारे सारे सीनियर्स, डीआई साहब, आप सबकी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है और नो टॉलरेंस, बिल्कुल 0% ऑर्गेनाइज क्राइम। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो किसी भी इलाके में जराइम को रोकने के हवाले से इलाका मकीनों की बड़ी एफर्ट्स रहती है। आप ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलाका मकीनों को क्या पैगाम देंगे कि वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में अपने इलाके में जराइम रोकने में अपना अहम किरदार अदा करें? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जी इलाका मकीन जो होते हैं वो पुलिस की आइज़ होते हैं, आँखें होते हैं, क्योंकि जी पुलिस तो एक महदूद मकदार में, तादाद में होती है और इलाका जो है वो पूरा लोगों का होता है, वो रहते हैं, उनको अच्छा बुरा सब पता होता है, तो वो हमारी मदद करेंगे। तो हम जहाँ 70% कामयाब होते हैं वो 100% होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ थाना मदीना कॉलोनी खालिद रफीक, जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली आबरू घोटकी वज़ीर दाखिला हसीन ज़ियाउल हसन लंजार का घोटकी किला के रोंती में कायम बंद का दौरा किया। सिक्योरिटी इक़दाम समेत ज़िला में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। दौरे के मौका पर IG सिंध जावेद आलम मोडो भी वज़ीर दाखिला सिंध के हमरा मौजूद थे, जो सरेंडर नहीं करूँगा और मरेगा। वज़ीर दाखिला सिंध अब भी मौका दे रहा हूँ, जिनको कानून के सामने सरेंडर होना है वो सरेंडर हो जाएं। वज़ीर दाखिला सिंध डाकुओं को जल्द ही बड़ा सरप्राइज़ देंगे। हमने जदीद हथियार, एडवांस ड्रोन और आलात का ऑर्डर दे दिया। कच्चा एरिया में रियासती रिट के क़याम तक मेगा ऑपरेशन निजात महरान पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। जराइम पेशा नासर के बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी है। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला सिंध पुलिस की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन है। हुकूमत पुलिस फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर सिंध का मोराल बुलंद है, इनको शाबाश है। पुलिस और रेंजर सिंध का बड़ा इकदाम है। कच्चा एरियाज़ में अगले मोर्चों की जानब पेशकदमी का आगाज़ कर दिया है। सिर्फ 2 मकामात जगहों के अलावा कच्चा एरियाज़ तकरीबन क्लियर हैं। कच्चे में अमन अमान का क़याम सदर पाकिस्तान का ख्वाब जल्द पूरा होगा। वज़ीर दाखिला सिंध। फरूखाबाद से खबर शामिल करते हैं। फरूखाबाद लाहौर सरगोदा रोड खूनी शहरा बन गई। सिंगल ट्रैक के बायस हादसात मामूल।
फरुखाबाद लाहौर सरगोदा रोड का फरुखाबाद से मुल्हिका हिस्सा मुसाफिरों के लिए मौत का जाल बन गया। सड़क के सिंगल होने और ट्रैफिक के शदीद दबाव के बायस आए रोज होने वाले ट्रैफिक हादसात में अब तक सैकड़ों कीमती जानें लुकमा अजल बन चुकी हैं, जबकि दर्जनों खानदान अपने प्यारों से महरूम होकर कसम खुसरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं चौधरी उमैर कंबो की रिपोर्ट में। हादसात की बुनियादी वजूहात मकामी ज़राए और शाहिदीन के मुताबिक इस अहम शाहराह पर हादसात की सबसे बड़ी वजह सड़क का इंतहाई तंग और सिंगल होना है। तेज़ रफ्तारी और ओवरटेकिंग सड़क तंग होने की वजह से जब कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करती है तो सामने से आने वाली ट्रैफिक से तसादम का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लाहौर सरगोदा रोड पर मालबरदार ट्रकों, ऑयल टैंकर और डंपर की बड़ी तादाद इसी रास्ते का इंतखाब करती है, जिसकी वजह से छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए जगह न होने के बराबर रह जाती है। रात के वक्त रोशनी की कमी और खतरनाक मोड़ों पर इंतबाही बोर्ड्स ना होना भी हादसात का सबब बन रहा है। फरुखाबाद और गिरदनवाह के मकीनों का कहना है कि यह सड़क अब खूनी शाहराह के नाम से जानी जाने लगी है। शहरियों ने शदीद गम-ओ-गुस्से का इजहार करते हुए कहा, हुकूमत ने कई बार इसे डबल करने के वादे किए लेकिन ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। साइन ऑफ अहले इलाका ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और महकमा हाईवे से पुरजोर मुतालबा किया है लाहौर सरगोदा रोड को फौरी तौर पर डबल ट्रैक किया जाए ताकि आए रोज होने वाले इस अलमनाक हादसात का सद्दबाब हो सके और कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।